जुड़ गए हैं। अभिषेक झा, जातीय सर्वेक्षण में कहूंगा, जनगणना तो नहीं कर सकते, सेंसस तो केंद्र करता है। अब उसकी अधिसूचना भी जारी कर दी आपने, तो अधिसूचना तो जारी कर दी, लागू कैसे करेंगे इसे? देखिए, सरकार ने इसके लिए समय सीमा भी तय की है और ये जो सर्वे है, हाँ। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट जो सर्वे पूरे बिहार प्रदेश में होना है, ये बखूबी और एक पूरे सिस्टमैटिक तरीके से होगा। और आप देख लीजिए कि जहां तक मेरी जानकारी है उसके हिसाब से हम लोग ऐसे पहले प्रदेश हैं जिस प्रदेश ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है। और पहले ही एक 2015 में लिया था वो, 8 महीने के सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का भी सार्वजनिक नहीं हो पाया, बीच में छोड़ना पड़ा। मैं वही बात कह रहा हूं संदीप जी कि 2011 में अगर हम गड़े मुर्दे उखाड़े तो बहुत सारी बातें सामने आएंगी कि 2011 में जब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार चल रही थी तब भी यह चीज हुई थी और 3 वर्षों का समय उनको मिला, लेकिन 3 वर्षों तक में वो लोग इस चीज को प्रकाशित नहीं कर पाए। नहीं, 2016 में हमारी नहीं हुई, आखिरकार जंग में डाल दी गई हो। लेकिन मैंने वही कहा ना कि गड़े मुर्दे अगर हम उखाड़े तो बहुत सारी बातें सामने आएंगी। हमारे नेता और हमारी पार्टी यह चाहती थी कि देश के स्तर पर यह कास्ट सेंसस हो ताकि पूरे देश की स्थिति एक बार सामने आ जाए। लेकिन केंद्र की सरकार का जो भी रुख इसको लेकर के रहा है, आप लोगों ने अपने टेलीविजन चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाया है, हम लोगों ने देखा भी है। केंद्र की सरकार का जो रुख आया है उसके बाद बिहार में ऐसा निर्णय लिया गया। देखिए, बिहार में जातीय जनगणना होने के लिए जो प्रस्ताव विधानमंडल में पारित किया गया था, यह आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नेताओं का जो प्रतिनिधि मंडल मिला था, वो इसलिए नहीं मिला था कि बिहार में हो सके यह चीज, वो इसलिए मिला था कि देश के स्तर पर यह चीज हो सके। नहीं, चलिए, देश के स्तर पर नहीं हो रही, आप बिहार में करवा रहे हैं, आप करवा लेंगे, डेडलाइन भी आपने करवा दी, सारे आंकड़े आपके सामने आ जाएंगे, तो उसका हासिल क्या होगा? आरक्षण कैसे देंगे, इसे लागू कैसे करेंगे? 50% की एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, हम लोग सिर्फ इसको आरक्षण के मद्देनजर नहीं देखते हैं संदीप जी, वो तो एक व्यापक पहलू है इसका। लेकिन इसको ऐसे समझने की भी जरूरत है कि केंद्र की सरकार की तरफ से या प्रदेश की सरकार की तरफ से बहुत सारी ऐसी योजनाएं आती हैं जो जातियों पर भी आधारित रहती है कि इस समाज के इतने लोग हैं तो इससे लाभान्वित होंगे, या इस समाज के इतने लोग इस कैटेगरी में आते हैं तो उस कैटेगरी के हिसाब से उनको लाभ मिलना चाहिए। अभी तक जो भी मॉडल चलता आ रहा है वो 1931 का मॉडल है और जैसे जैसे समय बीतता है चीजों को अपग्रेड होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि इतने वर्षों से सक्सेसफुली आपका चैनल चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप बहुत सारी चीजों को लगातार अपग्रेड करते रहते हैं। तो जब हम मॉडल आज तक अपनाकर रखे हैं 1931 का, तो यह कहीं से भी वाजिब नहीं है। एक बार जब पूरी तरीके से गिनती हो जाएगी, बिहार से बाहर जो लोग रह रहे हैं उनकी भी गिनती हो जाएगी, तो पूरी स्थिति बीजेपी तो कह रही है सामाजिक दूरियां, सामाजिक खाई, सामाजिक विद्वेष बढ़ जाएगा, इससे जातियों में संघर्ष शुरू हो जाएगा, इसीलिए नहीं करवा रही। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करेंगे तो आपके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जब से नीतीश कुमार जी ने सत्ता की बागडोर बिहार में संभाली है तब से यहाँ जातीय नरसंहार नहीं होते हैं, सांप्रदायिक दंगे भी नहीं होते हैं, सद्भाव का वातावरण हमेशा बना रहता है। सिर्फ जाति की गिनती कर देने से हम कोई जाति की गिनती किसी प्रतिनिधित्व मिल जाएगा, भावना को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे। जाति की लड़ाई तो हिस्सेदारी की है ना, कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हिस्सेदारी कैसे देंगे? उसमें तो सीमाएं हैं ना। नहीं, आज भी बहुत सारी योजनाएं हैं या आरक्षण की जो सीमा है उनको अगर आप देखें तो जो पुराना मॉडल था उसके तहत ये सारी चीजें चल रही थी। लेकिन एक बार जब गिनती स्पष्ट हो जाएगी, सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी, तो सरकार को अपने स्तर पर पॉलिसीज बनाने में तो मतलब 2024 की तैयारी है, फरवरी 2023 28 फरवरी को आंकड़े आ जाएंगे, फिर आप बताएंगे अरे इस जाति को तो इतना प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इसकी हिस्सेदारी इतनी होनी चाहिए, इसके साथ तो बहुत नाइंसाफी हुई है सालों से, इतनी बड़ी संख्या है और यहाँ पर तो ना तो कोई आईएएस है, ना आईपीएस है, ना कोई प्रोफेसर है। यही बताया जाएगा ना? ये 2024 की तैयारी है क्या? देखिए, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, राजनीति के लिए मुद्दे नहीं बनाते हैं। समझना यह जरूरी है कि जातीय जनगणना की मांग लंबे समय से उठाई गई, उसके बाद कितने सारे
विधानसभा और लोकसभा के चुनाव निकल चुके हैं, आने वाले समय में भी चुनाव होने हैं। कोविड का दौर था, नहीं तो ये चीजें 1 साल पहले आपके सामने आ रही होती है। हम लोगों ने कभी भी इसको राजनीति से नहीं जोड़ा है, कभी भी चुनावों से नहीं जोड़ रहा है, नहीं तो बिहार किसी खूबसूरत लोकतंत्र की तस्वीर निकलकर सामने नहीं आती। नहीं, आप 45 पर रह गए हैं ना, बीजेपी के 77 विधायक हैं संदीप। अब बीजेपी का लगभग एक वर्चस्व सा उसने बना लिया है ओबीसी वोट बैंक पर, उसी में सेंधमारी कर रहे हैं। और बीजेपी इसीलिए जातीय जनगणना नहीं करवा रही है। एक सिंपल सी समझने की बात है कि बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, जिसके चेहरे आदरणीय नीतीश कुमार जी है, जिस चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, जनता ने अपना मैंडेट दिया। सीटों के आंकड़ों की अगर आप बात करें तो आप भी बखूबी समझते हैं संदीप जी, आपने भी बिहार को करीब से देखा है कि किसी विशेष पार्टी ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एक नेगेटिव पॉलिटिक्स का परिचय दिया था, बहुत सारे एनडीए के उम्मीदवारों को तोड़ा और वोट कटवा की भूमिका निभाई, खासकर एनडीए के कुनबे को डैमेज करने के लिए। इसलिए भी हमारी सीटें कमाई, इससे हम अपने जनाधार को कमजोर वो तो बीजेपी ने खड़ा किया था ना, हमारी पार्टी की विचार बीजेपी ने खड़ा किया था, बीजेपी के अनुमान के रूप में थे। देखिए अच्छा, तेजस्वी के हनुमान चिराग पासवान अच्छा, मैंने तेजस्वी के थे, बीजेपी के नहीं थे। इस बात को तेजस्वी ने खड़ा किया चिराग पासवान को। आप ये बताइए उन्होंने किनको डैमेज किया? ने किनको डैमेज किया था? उन्होंने डैमेज किया था एनडीए के कुनबे को। और एनडीए के नेता कौन है? एनडीए के नेता हैं आदरणीय 45 पे रह गए, 77 बीजेपी आ गई, आंखें कर रही है। का रक्षक हूं। जातीय सर्वेक्षण भी तो उसी की एक कड़ी है ना। अरे अगर ऐसी बातें होती तो भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल में समर्थन नहीं देती, प्रतिनिधि मंडल में ये लोग शामिल नहीं होते, ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आते और इस चीज के लिए राजी नहीं होते। देखिए नहीं, निखिल आनंद बैठे हैं, वो आपके आने से पहले आपका कनेक्शन नहीं जुड़ा था। वो कह रहे हैं नहीं, ये तो आरजेडी, ये तो जातिवादी पार्टियां जातीय जनगणना पर जोर दे रही हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि नीतीश कुमार भी फिर जातिवादी हो गए